अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए और बहुत अच्छा रखे। इंसान ख़ता का पुतला है और इन गलतियां करता है, इंसान ही गलती करता है, अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह पाक ने तमाम तरीके से हम सब की रहनुमाई अता की। और दुनियावी तरीके से अगर बात करूं तो जिस तरीके से हम लोग अपना वक्त गुजारते हैं तो समझते हैं कि जानवरों से अच्छे हैं, लेकिन सम टाइम वी बिहेव हिम अपने माहौल के हिसाब से कि हम लोग वो बिहेवियर जानवरों से भी बुरा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने तमाम सोशल मीडिया के हिसाब से। मुझे सच्ची बात है, मुझे कोई वो सरोकार नहीं कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि मैं तो एक बहुत छोटा सा खाक सा इंसान हूँ इस पाकिस्तान का और एक आम सा शहरी हूँ। कोई मेरे पास रुतबा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक मामूली सा इंसान हूँ। तो दुआ है कि मेरा अल्लाह पाक मेरे वतन की हिफाजत फरमाए और इसको दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ लूट घसूट करने के बाद भी अगर पाकिस्तान चल रहा है तो न जाने किस वजह से चल रहा है। हमारी समझ से बात बहुत ऊपर की है। हम लोगों को, एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को अलिफ बे का नहीं पता। पाकिस्तान में रुपया आता है, करोड़ों आता है, अरबों आता है, खरबों आता है, कितना आता है, कितने डॉलर आते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम। हर रोज़ टीवी टॉक शोज़ के ऊपर ये तमाम सियासतदान एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं। ऐसे नहीं, एक ज़माने से निज़ाम चला आ रहा है, कभी किस जगह पे, कभी किस जगह पे, और हर तरीके से बोला जाता है। और अब तो और ज़्यादा मुश्किल मरहले आ गए हैं, क्योंकि हमारे तमाम लोग कुछ बदज़न हो गए अपने तमाम उन मुआवज़ों से भी और मुआवजा इदारों से भी कि उनके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी वीडियो निकाल रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि ये काम ना करें। हम लोग जोड़ने के लिए हैं, तोड़ने के लिए नहीं है। वी बिल्ड आवर कंट्री। आवर जो बड़े बूढ़े हैं ना, जो बेचारे कब्रों में चले गए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हिजरतें की हैं, इंडिया छोड़ा है, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, वहाँ से हिजरतें करके यहाँ आए हैं, इसलिए कि यहाँ पे सुकून होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कानून होगा। लेकिन यहाँ का निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। बात ये थी कि जो मेरे दिल में बात आई, असल बात तो ये कि हम लोगों को वो सियासतदान अपने टॉक शोज़ के ऊपर, वो सहाफ़ी अपने टॉक शोज़ के ऊपर, वो एंकर पर्सन अपने सवालात के ऊपर ऐसी बातें कर देते हैं कि वो बातें ऑटोमेटिकली जो कमेंट के अंदर बनता जाता है, वो खुदा कसम कभी कोई गलती से या दीदा दानिस्ता गैर दानिस्ता कुछ भी गलत लिखने के चक्कर में नहीं होता, लेकिन उनकी ज़बानें जू की तू रहती हैं। और वो जो बंदे जो बीच में कमेंट करते हैं या कुछ करते हैं जिनको पता भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने नंगा किया होता है उनका जवाब देने के लिए, तो गलती आवाम की बन जाती है और उनके जहन ख़राब होते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि उन टीवी एंकर्स को, तजिया निगारों को, सियासतदानों को, उनको भी तो किसी तरीके से आप देखो। उनको तो फ्री हैंड है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं। 76 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, क्या बनाया, क्या किया, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। जब तक कोई बाहर वाली कंपनी हमारे वर्कर्स के ऊपर हाथ नहीं रखती तो हम तो कोई चीज़ बनाने के काबिल ही नहीं है। जब वो कंपनियां यहाँ आके कंपनियां खोलती हैं, अपना नाम देती हैं, अपना ब्रांड देती हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ आके यहाँ पैदावार कर सकते हैं। अपने तरीके से तो नहीं, कुछ भी नहीं। कौन सी गाड़ी ईजाद हो गई हमारी, कौन सी जगह हल चला के नीचे नया बीज बोल दिया। बीज भी बाहर से आते हैं, यहाँ पे उनको पेवंदकारी करके अपना निज़ाम किया जाता है। यूनिवर्सिटियों की तालीमों के हिसाब से असातिज़ा ने जो नाम रोशन किया पूरी दुनिया में चला गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। या अल्लाह गरक कर ऐसे लोगों को, या अल्लाह गरक कर ऐसे लोगों को जो मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। अल्लाह पाक आने वाला वक्त बहुत अच्छा करे, कभी हमारे वतन को कभी ऐसा ना मुश्किल वक्त पेश आए कि जिससे हम लोग परेशानी पे जाएं। तो मैं बस ड्यूटी कर रहा था तो मुझे अजीब सा मेरा जहन बना और मैंने बोला मैं ये छोटा सा बनाऊं। और माफ़ी नामे के तौर के ऊपर हम लोगों ने जंग तो वैसे भी कर दी है, अल्लाह पाक की ज़ात से कर दी है। वजह वो पैसा आता है, लगता किधर है। फ़र्ज़ किया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो रोड बना दिया, आज तक उसका टैक्स जा रहा है, टैक्स पे कर रही है तमाम। एक गाड़ी जाती है दिन में ना जाने कितनी गाड़ियाँ जाती है, कौन सी चुंगी से कितना पैसा जाता है। कहाँ है निज़ाम?
ریلوے کی گاڑیوں میں بکنگ کرنا مشکل ہے، 10 دن پہلے 8 دن پہلے ریلوے کی گاڑیوں میں بکنگ نہیں ہوتی، 300 کی لائنیں ہوتی ہیں۔ جہاز کا ٹکٹ لینے جاؤ تو وہ الگ منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر فرض کیا کوئی ایمرجنسی یہاں سے وہاں پڑ گئی یا وہاں سے یہاں پڑ گئی، جہاں پہ ہمارے کو گھنٹوں میں پہنچنا ہوتا ہے، نہیں پہنچ پاتے۔ آپ سب سے درخواست ہے، مہربانی فرمائیں، محبت کریں اور اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اپنے وطن کی خدمت کریں، اور اس کو نام روشن نہیں، اس کے اعمال کو روشن کریں۔ اپنے اعمال کو درست رکھیں، حرام کھانے کے بجائے حلال کھائیں، کم کھائیں اور لیکن سونا کھائیں، اچھا کھائیں، اولاد آگے اچھی چلے۔ خون اور ہماری نسوں میں حرام کا خون، سود کا خون دوڑ رہا ہے، چاہے ایک پیش امام، مؤذن، مقتدی کوئی بھی ہو، تمام کا یہی نظام ہے۔ اور پھر تبلیغ ہم اسلام کی بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس دوران جتنی میں نے بات کی ہے، میری بات ختم نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی جتنی میں نے بات کی ہے، میں سب سے معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی میری باتوں سے دل آزاری ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ہمت دے، میں اور بھی بناؤں، تاکہ کیا پتہ میری کسی بات سے کسی کو رہنمائی مل جائے، کیا پتہ میری سمت سے کسی کی سمت درست ہو جائے۔ میں بگاڑ کے لیے کبھی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔